दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह एक ट्रेड लिया, दिल में था कि आज तो बस जैकपॉट लगेगा। चैट पर हरे हरे निशान देखकर खुशी से झूम उठे। सोचा आज तो मार्केट अपने साथ है, लेकिन फिर पलक झपकते ही वो हरा निशान कब लाल हो गया पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते सारे सपने, सारी उम्मीदें एक झटके में मिट्टी में मिल गईं। क्या कभी रात को नींद नहीं आई सिर्फ ये सोचते हुए कि आज वो ट्रेड क्यों ले लिया, या काश उस ट्रेड से पहले ही निकल जाते। वो एक गलती, वो एक जल्दबाजी का फैसला हफ्तों की मेहनत पर पानी फेर गया। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है भाई, ये हर उस शख्स की कहानी है जिसने कभी ट्रेडिंग में कदम रखा है। मैं आपको 6 ऐसे डर के बारे में बात बता रहा हूं, और यकीन मानिए यही वो जगह है जहां 90% लोग मात खा जाते हैं। लालच। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये खेल है आपके दिमाग का, आपके इमोशंस का। सोचिए, जब आपने पहली बार मार्केट में एंट्री ली थी तो क्या सोच कर आए थे? कम टाइम में ज्यादा पैसा, यही ना? और यहीं से जन्म लेता है हमारा पहला और सबसे बड़ा दुश्मन, लालच, ग्रीड। आप एक ट्रेड लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट दिखना शुरू होता है, दिमाग कहता है और थोड़ा, बस और थोड़ा, अभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। प्रॉफिट 1000 रुपए से 2000, 3000, और आप बेचने की बजाय और खरीदने लगते हैं, क्योंकि लालच वो आपको बताता है कि यह मौका फिर नहीं मिलेगा। और फिर क्या होता है? मार्केट पलटी मारता है और आप देखते रह जाते हैं। जो प्रॉफिट आपकी मुट्ठी में था वो कब नुकसान में बदल गया पता ही नहीं चला। अब बात करते हैं दूसरे दुश्मन की, डर, फियर। लालच आपको जरूरत से ज्यादा देर तक ट्रेड में रखता है, तो डर आपको जरूरत से ज्यादा जल्दी बाहर निकाल देता है। आपने कोई शेयर खरीदा, थोड़ा बहुत नीचे आया, आपको लगता है ओह ये तो और गिरेगा, कहीं सारा पैसा ना डूब जाए, और आप नुकसान में ही ट्रेड काट देते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं वही शेयर फिर ऊपर भाग गया। दिमाग में आता है काश थोड़ा और रुक जाते। ये डर है दोस्तों जो आपको सही समय पर सही फैसले लेने से रोकता है। ये डर और लालच, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो लालच हावी होता है, और जब नुकसान में होते हैं तो डर। और जब तक आप इन पर काबू नहीं पाते तब तक मार्केट आपको कभी सफल ट्रेडर नहीं बनने देगा। 2, मैं जानता हूं का भ्रम और अहंकार। ट्रेडिंग में एक और गलती है जो अक्सर लोग करते हैं, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब 1-2 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। दिमाग कहता है यार ये मार्केट तो अपने लिए बना है, अब तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आप खुद को मार्केट गुरु समझने लगते हैं। अब आप किसी की सलाह नहीं सुनते, अपनी रिसर्च को धत्ता बताते हैं, सिर्फ अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करते हैं। और यहीं से शुरू होती है बर्बादी की कहानी। आप बड़े ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि आपको लगता है मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा। लेकिन मार्केट किसी की नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ये अहंकार ही है जो आपको अपनी गलतियों से सीखने नहीं देता। जब नुकसान होता है तो आप सोचते हैं मार्केट ही खराब है, या किसी ने जानबूझकर गिरा दिया। आप अपनी गलती नहीं मानते, और जब तक आप अपनी गलती मानकर उसे सुधारेंगे नहीं, तब तक आप एक ही गड्ढे में बार बार गिरते रहेंगे। ट्रेडिंग में विनम्रता सबसे बड़ा हथियार है। मार्केट को हमेशा आपसे बेहतर माने। 3, अनुशासन की कमी। नियम तोड़ना भारी पड़ता है। मान लीजिए आपने एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लान बनाया। आपने तय किया कि मैं 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, या इतना प्रॉफिट होते ही बाहर निकल जाऊंगा। आपने सब सोच लिया, लेकिन जब असल में ट्रेड लेने बैठे तो क्या हुआ? मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो आपने सोचा अरे थोड़ा और प्रॉफिट कमा लेते हैं, 2% से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। या लॉस दिखना शुरू हुआ तो आपने अपने तय किए स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका दिया। यह है अनुशासन की कमी। ट्रेडिंग एक बिजनेस है भाई, और हर बिजनेस में नियम होते हैं। सोचिए, कोई दुकानदार बिना हिसाब किताब की दुकान चलाए तो क्या होगा? दिवालिया हो जाएगा। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। अगर आप अपने बनाए नियमों का पालन नहीं करते, अगर आप एक तयशुदा प्लान के बिना सिर्फ भावनाओं के आधार पर ट्रेड लेते हैं, तो आप जुआ खेल रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं। याद रखें, हर सफल ट्रेडर के पास एक प्लान होता है, और वो उस प्लान को हर हाल में फॉलो करता है। वो जानता है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, और कितना रिस्क लेना है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप उन 90% लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जो हार जाते हैं। 4, बदला लेने की भावना। मैं मार्केट को हरा के रहूंगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसके बाद आपके दिमाग में एक ही चीज घूमने लगी, इस नुकसान की भरपाई करनी है, मार्केट से बदला लेना है। यह है बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग। आप बिना सोचे समझे सिर्फ अपने इमोशंस के दम पर एक और ट्रेड ले लेते हैं, अक्सर पहले से भी बड़ा। आपको लगता है कि आप एक ही बार में सारा नुकसान कवर कर लेंगे, लेकिन होता क्या है? एक और बड़ा नुकसान। और आप एक ऐसे दुष्चक्र में फंसते जाते हैं जहां आप बस नुकसान पर नुकसान किए जा रहे हैं। मार्केट आपसे कोई बदला नहीं लेता, मार्केट को आपसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलता है। जब आप बदले की भावना से ट्रेड करते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिए, मार्केट हमेशा आपसे ज्यादा बड़ा है। उसे लड़ने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। शांत दिमाग से अपनी गलतियों से सीखें और फिर अगले ट्रेड की योजना बनाएं।
सफल ट्रेडर कभी मार्केट से नहीं लड़ते। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर एक नई रणनीति के साथ वापस आते हैं। 5, दूसरों की नकल, भेड़ चाल में फंसना। आजकल सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम ग्रुप्स में कितने सारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स घूमते हैं, है ना? हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखा रहा है। आज इतने लाख कमाए, ये देखो मेरा प्रॉफिट। और जब आप किसी को भारी प्रॉफिट में देखते हैं तो सोचते हैं, यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? और फिर आप बिना अपनी रिसर्च किए, बिना कुछ समझे, सिर्फ उसकी नकल करके ट्रेड ले लेते हैं। इसे कहते हैं भेड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी। हो सकता है उसने कोई रिसर्च की हो, उसका रिस्क मैनेजमेंट अलग हो, या उसके पास आपसे ज्यादा कैपिटल हो। आप सिर्फ उसके प्रॉफिट को देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत और रिस्क को नहीं। और जब वो ट्रेड फेल होता है तो सारा नुकसान आप अकेले झेलते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। जो चीज किसी और के लिए काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी करे। अपनी रिसर्च करें, अपनी रणनीति बनाएं और अपने हिसाब से ट्रेड करें। किसी की नकल करके आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल ट्रेडर अपने रास्तों खुद बनाते हैं। छठी, धैर्य की कमी, रातों रात अमीर बनने की चाहत। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, धैर्य, पेशेंस। हम सब रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। एक ट्रेड लिया और बस अगले दिन करोड़पति, है ना? लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है। धैर्य की कमी आपको बार बार गलत ट्रेड लेने पर मजबूर करती है। आप सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कुछ तो चल रहा होगा, या आज मार्केट में कुछ तो मूवमेंट होगा। सफल ट्रेडर घंटों इंतजार करते हैं, अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। वो सिर्फ तभी ट्रेड लेते हैं जब उनके नियमों के अनुसार सही मौका होता है। वो जानते हैं कि नो ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड होता है। अगर आपको कोई सही मौका नहीं दिख रहा तो ट्रेड मत लो, अपने पैसे को सुरक्षित रखो। धैर्य ही वो गुण है जो आपको 90% लोगों की भीड़ से अलग करेगा। ये आपको गलत फैसलों से बचाएगा और सही मौकों को पहचानने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इन गलतियों में से किसी में फंसे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे मानवीय स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इन पर काबू पाया जा सकता है। अपनी भावनाओं को पहचानें। जब आप ट्रेड ले रहे हों तो अपने अंदर चल रहे डर और लालच को महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दें। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। आपने कब लिया, क्यों लिया, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। अपनी गलतियों को लिखें और उनसे सीखें। नियम बनाएं और उनका पालन करें। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब पहले से तय करें। और चाहे कुछ भी हो जाए, अपने नियमों को न तोड़ें। छोटा शुरू करें। अगर आप नए हैं तो छोटे कैपिटल से शुरू करें। जब तक आप आत्मविश्वास और अनुशासन हासिल न कर लें, बड़े ट्रेड से बचें। ज्ञान अर्जित करें, सिर्फ टिप्स पर भरोसा न करें। मार्केट को समझें, किताबें पढ़ें और हमारे वीडियो देखें, लेकिन खुद रिसर्च करें। ब्रेक लें। अगर लगातार नुकसान हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। दिमाग को शांत करें। मार्केट को दोस्त समझें, दुश्मन नहीं। मार्केट से लड़ने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करें, उसकी चाल को समझें। याद रखिए, इसमें समय, धैर्य और अनुशासन लगता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करते हैं, अगर आप अपने डर और लालच पर काबू पाते हैं, तो यकीन मानिए आप उन 10% सफल ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। तो भाई, क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को जीतने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग यात्रा को बदलने के लिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहें, लेकिन समझदारी से। धन्यवाद।